Hello everyone, how are you? I hope you're doing great and well over there. Namaste. I am Sakshi, a professional tarot card reader, a numerologist, and a holistic life coach and guide. I welcome you all to my channel Heal Alchemy. So today it will be a collective reading, a general reading for you guys about what is the message which Mata wants to give you today. So of course it is going to be general reading, so take what resonates and leave the rest. And first of all, a happy Navratri to each one of you. And there is a huge significance of Navratri, a period Navratri. नवरात्रि हमेशा एक चीज़ ऐसे बताते हैं कि जो हर रूप है माता का वो एक अच्छी चीज़, एक कुछ डिफरेंट चीज़ सिग्निफाई करता है. जैसे कि हर एक रूप माता का हर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स देखा जाए, बिहेवियरल पैटर्न्स देखे जाए तो वो बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल माता काली टेल्स अस अबाउट बीइंग फियरलेस, टेकिंग द राइट स्टेप्स एंड टेकिंग द राइट रिस्क एंड एक्शंस अकॉर्डिंग टू दैट. तो माता वही बताते हैं कि आप बस डिसीजन लीजिए, मैं आपके साथ हूँ. तो वही आज सिग्निफाई करने हम जा रहे हैं. लेट्स सी व्हाट माता वांट्स टू टेल यू in any of the situation you are going through. Okay, chant her name 11 times and claim this message. Close your eyes and be grateful for what you have, for who you are right now. Never forget your roots, your original roots, and be open to receive this message today. Okay, thank you so much. माता प्लीज़ बताइए आपका क्या मैसेज है जो आज आपको देना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को, मेरे प्यारे व्यूअर्स को. थैंक यू सो मच. व्हाट इज़ द मैसेज यू वांट्स टू गिव मी? Very beautiful messages coming out. I see a very holistic messages coming today. एवरी सेक्टर, एवरी फील्ड, जो भी आपके अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आई थिंक वो सबके लिए क्वेश्चन के कहीं ना कहीं आंसर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अवे में मुझे ऐसी एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर ऐसा कुछ दिमाग में या फिर ऐसे कुछ अगर घर में चल रहा है कि किसी की शादी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वेरी इन अ वेरी फर्स्ट थिंग फर्स्ट देयर इज़ अ मैरिज आई कैन सी ओवर हियर, अ वेरी क्लोज वंस मैरिज आई सी. इट कुड बी योर डॉटर्स मैरिज, इट कुड बी योर सन्स मैरिज, और एनी वेरी क्लोज रिलेटिव्स मैरिज आई कैन सी ओवर हियर विद द हायरोफेंट कार्ड हियर, द ब्यूटिफुल कार्ड. आई होप यू कैन सी इट. या, सो इट टेल्स दैट किसी की मैरिज यहाँ पे होनी बहुत ह्यूज पॉसिबिलिटी. अगर कहीं ना कहीं बीच में स्टॉप आ रहा है या फिर बहुत ऐसी बार चीज़ें होती है कि ऐसा लग जाता है कि अच्छा अभी तो मैरिज हो जाएगी, अभी एंगेजमेंट पक्की हो जाएगी, बट वो कहीं ना कहीं डिले हो रहा है. बिकॉज विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन गोइंग थ्रू. कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि there is this spoon and you are eating it but someone is just taking it out and you are just not getting the outcome what you want. Okay, so that is something I can see over here, but I think the wait is over. Now it's time to be just grateful, क्योंकि माता आपसे यही कह रही है कि अभी उसकी blessings आपके ऊपर, जैसे it's like a flower, जैसे एक ट्री के ऊपर से जैसे पूरे फ्लावर का जैसे गुच्छा गिर जाता है. So that is something I can see, that she is telling you that now it's my time. You have done your work very miraculously, very magically. Now it's time for my blessings. It's time for, I mean, her blessings. She is telling it through me. So I am telling you this, that she is ready to give you her blessings now. So अगर किसी भी व्यूअर के अभी घर में ऐसा कुछ चल रहा है कि अभी शादी हो नहीं रही है, या फिर रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कमिटमेंट अच्छे से नहीं मिली जा रही है, या इफ़ देयर इज़ सम मिसकम्युनिकेशन गोइंग ऑन बिटवीन द कपल्स और द पार्टनर्स, देन दिस टाइम बिफोर दिस ईयर एंड्स आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ या बहुत अच्छा सब सिनेरियो अच्छे से आपको दिखने को मिलेगा.
जहाँ पे एवरीथिंग विल बी जस्ट प्री प्लान्ड, एज इफ इट वॉज डेस्टिन टू हैपन। तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि ये सब कुछ होगा भी या नहीं होगा, कैसे होगा, वॉज माई प्लान रॉन्ग और वॉज आई did I step in a very wrong direction or something like that. So don't be in any kind of confusion, क्योंकि आप जहाँ हो वो आपके लिए सही पाथ है और आप राइट पाथ पे है. दैट इज़ वॉट माता इज ट्राइंग टू टेल यू बेसिकली. अपार्ट फ्रॉम दैट, विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समथिंग अबाउट अ न्यू वेंचर आई कैन सी, किसी बिजनेस के लिए या फिर आई मीन बिजनेस के सिलसिले के लिए या फिर जॉब के लिए एक ट्रैवल दिखाई दे रहा है मुझे कि अभी जैसे कि बहुत बड़ी डील है और वो साइन करने के लिए या फिर वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है. सो दैट इज़ समथिंग आई कैन सी ओवर हियर, एंड दैट डील यू आर गोइंग टू क्रैक. ये यहाँ पे चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है. So definitely I can see over here. What do I else see is with the Knight of Swords, आप अगर किसी भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि अभी एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हम, या फिर करियर का कहीं ग्रोथ में इश्यूज़ आ रहा है, तो इट्स अ हाई टाइम फॉर यू टू टेक द एक्शन और ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. ऐसा मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ गए हैं जो आई थिंक लास्ट टाइम आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्लेम नहीं किया है या फिर ग्रैब नहीं किया है उन अपॉर्चुनिटीज़ को, एंड लेटर यू कुड रिग्रेट, लाइक आपने वो चीज़ रिग्रेट की गई है आपसे. सो आई थिंक माता इज़ ट्राइंग टू टेल यू नाउ, लेट इट गो, बायगॉन्स आर बायगॉन्स, डू नॉट थिंक टू मच अबाउट योर पास्ट, नाउ बी क्लियर अबाउट योर प्रेजेंट. Because if you are clear about your present, then only it will impact on your future, it will create an impact on your future. Okay, so एक बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है. मैं आपको कार्ड्स देखने को देती हूँ, so that you will get to know what I'm trying to tell. There is a wheel of fortune over here, 6 of wands and knight of swords. Amazing cards I can see over here. जैसे कि मैंने बोला कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, वेरी इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी आई कैन सी, अ वेरी गुड कंपनी, अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी. अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हो या फिर ढूंढ रहे हो, एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है पर क्या वो मुझे मिलेगा, अपॉर्चुनिटी क्या वो मेरे लिए है, तो डेफिनेटली आपने जो भी इंटरव्यू अगर दिया है तो यू आर एनीवेज गोइंग टू क्रैक इट. आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने जो सोचा है, आपने जो प्लान किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है. आई कैन डेफिनेटली सी योर जर्नी रैदर, आई वुड से, कि जैसे कि यू आर सिटिंग डाउन, यू आर जस्ट थिंकिंग, ओ शुड आई अप्लाई टू दिस जॉब, यू एंड अप अप्लाइंग टू इट, एंड द थिंग्स ऑटोमेटिकली हैपन एज इफ इट वॉज डेस्टिन टू हैपन, इट वॉज जस्ट फेटेड. मे बी आपने वो इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू अच्छा गया बट यू आर इन अ टेंशन, या फिर ठीक ठाक गया है एंड यू आर इन अ टेंशन कि होएगा कि नहीं, विल आई बी सिलेक्टेड फॉर दिस रोल, फॉर दिस पोजीशन. आई थिंक आई मीन माता इज़ डेफिनेटली ट्राइंग टू टेल यू कि आप बहुत टेंशन ले रहे हो किसी भी चीज़ का. आई मीन इवन इफ जनरली स्पीकिंग, इट कुड बी इफ देर इज़ अ हेल्थ रिलेटेड इशू यू आर थिंकिंग अबाउट, कि इवन इट कुड बी एन एक्यूट और अ क्रोनिक, इट डजेंट मैटर. अगर छोटा प्रॉब्लम है हेल्थ का या फिर बड़ा प्रॉब्लम है, आपको माता बोल रहे हैं कि आप टेंशन मत लीजिए. आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप उन पे भरोसा कीजिए. आपकी ट्रीटमेंट चालू है, आप इक्विवेलेंट स्टेप्स ले रहे हैं, तो आपको चिंता किस बात की करनी है? आपको वो बताई जा रही है कि माता चंद्रघंटा आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंटली आ रही है. रादर आई वुड से मैक्सिमम पॉपुलेशन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, माता चंद्रघंटा आपको कह रही है कि आप उनकी उपासना कीजिए. शी ऑलवेज ब्रिंग्स जॉय, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली. शी इज़ द मेजर एस्पेक्ट अबाउट द रोल ऑफ सक्सेस, ग्रोथ एंड abundance in the family. And the abundance is not always about monetary, it is always also about family. आपको जो आपका
फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्यार मिलना, या फिर आपके फैमिली के थ्रू आपसे वो लगाव वापस बढ़ना। सो वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द एनर्जी ऑफ wands. So wands is a part of a tarot which always tells ki passion, a bonding nature, and you are asked to secure that bonding. आपको भले भी वो चीज़ मिले ज़िंदगी में, पर लाइफ में हम जोड़ना, हमें वो चीज़ सीखना चाहिए. सो दैट इज़ समथिंग माता इज़ ट्राइंग टू टेल यू. व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, इट कुड बी पॉसिबल कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी. ऑफकोर्स यहाँ पे एनर्जी तो आ रही है टू सेव द मनी और टू बी ओपन एंड ऑल, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वी जस्ट बिकम टू प्रोटेक्टिव अबाउट द थिंग्स इन लाइफ. वी जस्ट बी सो टेंस्ड कि अच्छा कैसे ये चीज़ होगा, नहीं नहीं मुझे बहुत ज़्यादा सेव करना पड़ेगा. और कहीं ना कहीं वो सेविंग एंड रिसीविंग, वो सारी एनर्जी में ना हम प्रेजेंट मोमेंट का जो एन्जॉयमेंट है वो खो देते हैं. उसकी वजह से होता है कि वी आर नॉट एबल टू स्पेंड फॉर आवर लाइव्स, वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई आवर सेल्व्स फ्रॉम द मनी विच वी आर अर्निंग. तो माता आपको बोल रही है कि डोंट बी सो मच क्लिंगी, डोंट होल्ड सो मच, ओके, डोंट बी सो possessive about the things. You are here not just to earn and just to struggle. Struggles of course दिखाई दे रहे हैं, and you have been through a lot of struggles in your life, you have seen it all. Now it's not the end, okay, it's definitely not the end. The end is a joy and a happy moments, okay. तो वो हैप्पी मोमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, बट अगेन द प्रीवियस थिंग विच आई सेड, यू शुड लर्न टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़. सो दैट इज़ वॉट माता वॉन्ट्स टू टेल यू, ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि राइट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अभी कहीं ना कहीं आ रही है. इन एवरी एस्पेक्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग दैट इन एवरी एस्पेक्ट. अगर आप आपके चाइल्ड की ग्रोथ चाहते हैं, आई होप इट्स विजिबल, या अगर आप आपकी चाइल्ड की ग्रोथ चाहते हैं, I see an amazing thing going on. Maybe your child's travel कहीं ना कहीं मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के, for her further or his further education यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है. There are foreign travels included over here. अगर मैरिज का है तो मैरिज by the end of December or next year before April or March, I can see a very good opportunities coming. And there are multiple opportunities rather than just one opportunity, I would say. And again, not to be too clingy on monetary aspects and just be free. Let's see what else Mata wants to tell you. Thank you so much. Okay, so I have two messages over here. She says surrender to awe and wonder and surrender to passion. I'll just read out the message for you and then we'll discuss about it. She says open to the magic of every moment and sense the wonder in all life. This attitude will keep you connected to the flow of life. I think it's a similar message which I was telling you previously, कि there is this energy of people to hold so tightly and become, possessive and obsessive over unnecessary things. So what happens is we forget to live the life, we forget to live the present in search of future and in the memories of past. So of course Mata is telling you to surrender this nature of yours, surrender everything to her. She is there to take care of you, she is there to take care of your family and your issues, your problems. So she is telling that अभी अपने struggles किए, अभी अपने hard work किया. Now be ready to receive the magic which she wants to give you today. Okay. So Mata is telling you now enjoy the every sense of moment, every sense of wonder. क्योंकि आपने struggles देखे हैं life में. Definitely most of the people I can see that I can sense कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने ऐसे ऐसे स्ट्रगल्स लाइफ में झेले हैं. आई थिंक इट वाज अ वंडर कि आप आज इस मुकाम तक आए हो.
So I can see that now it's all the time for to receive the magic. आपने बहुत दिया है लाइफ में, अभी लेने की बारी है. That is what Mata is telling you. And the second message is surrender to passion. Again, an amazing message over, which says, get out of your head and feel the fire in your body. Focus on the people or activities that ignite your passion and let it flow. अभी आपके लिए ये बहुत ही important period है to execute your passion, talents and your attributes. I'm sure there are a lot of people who have a lot of passion in them कि हाँ ये मेरा टैलेंट है या ये मेरी हॉबी है, ये मेरा पैशन है, पर अनफॉर्चुनेटली ये कभी करने को मिला ही नहीं मुझे. सो आई थिंक दैट्स अ हाई टाइम माता इज टेलिंग यू, नाउ इट्स अ टाइम. अभी आपको अपनी पैशन या आपकी हॉबी एग्जीक्यूट करनी चाहिए. यू नेवर नो, अगर आप ये चीज़ एग्जीक्यूट करें तो शायद आप आज कहीं और हो जाए. you will be in a different place right now if you execute this. So execute and implement on your talents, my dear. Ignite your fire, ignite your passion, जो कहीं ना कहीं in your subconscious mind, in your body, जो बहुत टाइम से दबा हुआ है, उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है. show it to the people, show it to the world around you. Do not hide yourself. I think most of the people I can also see with the 10 of swords over here कि ऐसे लोग हैं जो there are people who wear mask on them, mask of not showing their true self. I'm sure there are many. कहीं ना कहीं हम लोगों का मन to win people's heart, I would say, we try to be more nice and we try to just hide our true self. So I think Mata is telling you that whatever you are doing, maybe you can continue doing that, but in that you are losing yourself. Now it's a high time for you to accept who you are, flow and just implement on what you always wanted to do. Okay, so that is something I can see over here. Last but not the least, let's see what she wants to change in you. What is her message, that what you want, Mata, that my viewers should change or transform within them for a betterment? Is this a coincidence or what? The card of change. Definitely a Saturn energy ruling over here. There's one more card over here which says creation. Oh my god, I mean, so apt, huh? Creation, as I told you already about creating your talents, whatever you already have within you, now create something new out of it, execute it. So I think that is what Mata is telling you. Change your current patterns, my dear, whatever you are going through, because we are the only people who can change. एंड अगर हमने आज हमारे इसमें अगर कुछ चेंज किया तो ही वो बेटरमेंट के लिए जाएगा. इफ़ वी आर लिविंग अगेन द सेम लाइफ, द सेम रूटीन, मज़ा क्या है उसमें? सो देयर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ चेंज, देयर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ फन, बिकॉज आई कैन सी द मोस्ट ऑफ द मैसेजेस कमिंग राइट नाउ फॉर यू इज़ टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, transform your current energy, transform your routine, the same struggles. Okay, so add some little magic yourself. अगर हम छोटी से छोटी मैजिक ढूंढने लगे चीज़ों में, अगर हम अच्छी से अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने लगे, so you will of course see that how miraculously things just work out. And of course she is there to watch over you. She is giving her all power to all of you. So she says that it's a time for creation. Also some message I can see over here with a creation card over here. If anyone out of here is expecting a pregnancy or is expecting a child, it's a very good time for them. I see very amazing good news coming in for them. If they are planning or anything as such,
there are chances of good news coming in by November end or January end 2025 and November 2024. So again, it's an amazing energy over here. I can see very, very good energy, very auspicious energy, and there are celebrations involved over here. I see you will receive some now let's take it in a very holistic way again. अगर आप अभी आपके दिमाग में आप बस एक क्वेश्चन पूछिए कि this is my question, what will happen about this? Okay, so let's see what is the guidance for your question, your specific question. Okay, close your eyes, ask this question. Let's see what is the guidance Mata wants to give you. Mata, please give the guidance for the people who have asked this question in their mind. Okay. Oh my God. She says surrender to prayer. Whatever you are thinking about, with the Six of Wands over here again, there is fun, there is a joyous moment, there is a traditional celebration over here. आप जिस भी क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं, irrespective of your question, I see you are asked to pray. Pray Mata. Pray Mata Chandraghanta. Again I'm saying this because I'm not sure why again and again that name is just bombarding on my head, that you are asked to pray Mata Chandraghanta. She will give you so much. I mean of course हर एक रूप देवी का कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है. जैसे कि मैंने बोला, आप किसी भी माता को प्रे कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू गिव दान या फिर आप कुछ अर्पण करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कीजिए. But just the thing is, because again the yellow energy and all this bright energy of Jupiter is telling me again and again about the significance of Mata Chandraghanta. So she says that give yourself over completely to the prayer. When you pray from your heart, your inner heart, your core, you will be heard throughout the universe, and answers and support will arrive eventually. ऐसा कहते हैं कि आप जब दिल से कुछ चीज़ चाहो तो पूरी यूनिवर्स वो चीज़ सुनती है. ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन योर बिलीफ, बट वो चीज़ होती है. कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि यार आई एम प्रेइंग सो मच अबाउट द थिंग्स, बट यार हो नहीं रही है वो चीज़. क्या इवन भगवान इज़ इवन लिसनिंग टू माई प्रेयर्स? कि मतलब हो रहा है कुछ चीज़. आई मीन यूनिवर्स को मालूम है दैट आई एम गोइंग विद द फ्लो, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ. डज शी नोज? आई थिंक शी इज टेलिंग यू दैट शी नोज मोर देन यू नो योर सेल्फ, माई डियर. शी नोज यू. Surrender your need to be always right, and I think she is there to help you and to guide you. So I think that is something I can see over here. I hope the messages resonated to you in all aspects of your life, and next time I'll make sure to bring a deck of piles so that you can select whichever pile you want, and accordingly I could give you guidance on that basis. As this was a general reading, I hope again it resonated to maximum people who are watching this video. And again happy Navratri once again. And मैं बस देवी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अभी जो कुछ भी आपके दिल में है वो सारी इच्छा मनोकामना आप सबकी पूरी हो जाए. And I see you and I want to see you, all of you, on a pyramid of success over here. Okay, so again nice to see you all. Thank you so much for sparing such an important time for listening to this video. And अगर ऑफ कोर्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट दिस मैसेज ऑफ माता शुड रीच मैक्सिमम पीपल, एंड कहीं ना कहीं वो गाइडेंस हर लोगों के जहन में उतरे, and they try to become the best version of themselves. Okay, so that is something I can see over here. Thank you so much. Lots of love.